इंसान ने एक बार गुलाब से कहा, अगर तुझमें कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। कोयल से कहा, अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। समुद्र से कहा, अगर तेरा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। इस पर उन तीनों ने मिलकर जवाब दिया उस इंसान को। कहा, अरे इंसान, अगर तुझ में दूसरों की कमियां निकालने की कमी ना होती तो कितना अच्छा होता। कुछ पंछियों को देखा है मैंने, जिनके पास खुद के पंख होते हैं, जिनके पास एक विशालकाय आसमान है, लेकिन वो पक्षी घोंसला बनाने में इतना व्यस्त होते हैं, एक छोटा सा घोंसला बनाने में इतना व्यस्त होते हैं कि वो स्वयं के अस्तित्व को खो ही देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उनके पास उनके खुद के पर हैं, उनके पास एक विशालकाय आसमान है उड़ने के लिए। वो एक छोटे से घोंसले में ही अपने जीवन की आहुति दे देते हैं। उसी प्रकार हम इंसान भी अपने जीवन में धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास एक विशालकाय संसार है जो हमें इस आनंद की अनुभूति दिलाने के लिए है। एक विशालकाय प्रकृति है। जीवन धन कमाने के लिए नहीं है, बल्कि धन जीवन को व्यतीत करने के लिए है। इसीलिए अपने पंख को खोलिए और इस आसमान में आनंद के साथ उड़िए। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। अर्थात इस संसार का सबसे बड़ा सत्य भी दुख ही हुआ है। इसीलिए 84 लाख योनियों में मानव शरीर एकमात्र ऐसा शरीर है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, इस दुख से मुक्त हो सकता है। वो निर्भर आप पर करता है कि आप 84 लाख का चक्कर फिर से काटना चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। जीवन में ये दो बातें सदैव याद रखिएगा। जब आपकी परीक्षा होती है तब आपको एकांत में बैठाया जाता है, और जब आपका परिणाम आता है तब सबके सामने आता है। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम के विषय में जरूर सोच लें। दूसरा, और ये गीता में भी कहा गया है कि जब आप धर्म करोगे तब आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे तब आपको ईश्वर को देना ही पड़ेगा। इसीलिए हमेशा निस्वार्थ भाव से कर्म करिए। आपको ईश्वर से मांगना नहीं, बल्कि ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने माँ बनाई, लेकिन आगे की कहानी किसी ने भी नहीं सुनाई। चलिए मैं सुनाता हूँ। ऐसा नहीं था कि भगवान ने माँ को बनाकर कोई जश्न मनाया हो, बल्कि वो बहुत पछताया। उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया और वो जान भी ना पाया। भगवान का काम था बरकत करना, वो माँ करने लगी। भगवान का काम था मोहब्बत करना, वो माँ करने लगी। भगवान का काम था हिफाजत करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर भगवान बेरोजगार हो गया।